अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, समझेंगे इस कहानी से। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वे भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, एक पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसकी आंसू उसकी आंखों के पास सूख गया है। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुदा और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन तीनों छोटे बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को जब यह ख्याल आ गया तो वह बेहद दुखी होकर मन से खाली हाथ वापस लौट आया और बिना उस स्त्री का आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ना ला सका उस स्त्री का आत्मा, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चे हैं। छोटी छोटी दूध पीती हुई अभी भी मृत माँ को दस्तन से लगी है। एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी भी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता है कि स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दिया जाए? कम से कम यह बेसहारा लड़कियों की थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तू तो बहुत बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी मुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि मुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले तब तक वापस यहाँ ना आ सकोगे। तब देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि यह शायद असंभव है। उसे देवदूत के वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। वहीं पास में ही जाकर देवदूत बेसुदा पड़ा हुआ था। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपया लेकर अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के लिए शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड में ठिठुरते देख। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसे मोची को देवदूत के हालात देखकर दया आ गया और उसने कुछ सोच विचार कर बजा अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही कुछ रहने का ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चे और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुम पर खर्चा कर दिए हैं। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत के अपने साथ लेकर मोची घर लौट, लेकिन ना तो मोची के देवदूत की सच्चाई पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत के लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची कहा, हंसते हो क्यों भाई, बता क्या हुआ। देवदूत ने गंभीर से कहा, मैं 3 बार हंस लूंगा, सब तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगे और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देखी कितनी दूरिया तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उनके एक कंबल और बच्चे के कपड़े नहीं खरीदे हैं। जो खो गया है उसे देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा भी नहीं है। घर में देवदूत आया है, जिसको आते ही हजारों खुशियां द्वार पर आ जाएगी। इसीलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुआ अपनी मूर्खता पर, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है, जो उसके साथ होने वाला है बहुत जल्द ही, क्योंकि वह देवदूत था।
कुछ दिनों में ही उसे मोची का सब काम सीख लिया और फिर उसे देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीने के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते उसे खासियत सारे प्रदेश में पहुंच गई। उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राट और राजाओं के जूते वह बनाने लगे। मोची के घर धन की बारिश होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसका एक बेशकीमती चमड़े का टुकड़ा देते हुए कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं है। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनाना और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। क्योंकि उस दौर में संभव रूप में जब कोई आदमी मर जाता था तब उसे चप्पल पहनकर मरघट तक ले जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं। स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक चप्पल ही बना दिया। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसके मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा और मुझे बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल बनाना ही नहीं है, फिर चप्पल किस लिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है सिवाय ऊपर वाले की और किसी के ज्ञात नहीं। निश्चय आदमी तो अतीत के आधार का निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गए तो चप्पल चाहिए। उसके बाद तब हुआ मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा, उसकी हंसी का क्या कारण है। उसने फिर कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। दरअसल वह देवदूत दोबारा हंसा सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है, फिर भी लोग असमित अनगनछाए ईश्वर घोषणा देश करते हैं जो कि पूरी तरह से व्यर्थ हैं। फिजूल की लालसा एवं लोभ करते हैं जो कभी किसी को पूरा नहीं होती है। हम मनचाहे की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हमसे बिना पूछी हमारी नीयत घूम रही है और हमारा बेस्ट ही बीच में शोरगुल मचा रही है। चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तो हम जिंदगी का हम दौर योजना करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वह बच्चे, मुझे क्या पता भविष्य में उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच आया हूँ, क्योंकि होनी तो बहुत पहले ही तय है। कुछ दिन बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक 3 लड़की उस मोची के यहाँ पहुँची। उन 3 लड़कियों की शादी हो रही थी, इसीलिए वह तीनों अपने लिए जूते ऑर्डर देने वहाँ आई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया। यही वो 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही है। उनसे जानना चाहा कि क्या हुआ, उनके साथ यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि यह तीनों बच्चियां मेरा नहीं है। इनमें जन्म के दौरान भूख और भविष्य के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और यह 3 बच्चियां जुड़वा, इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरा कोई बच्चा नहीं थे, इसीलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो शायद इन तीनों बच्चियों के गरीब, भूखा, दीना और दरिद्र में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवशा भले ही मर गई हो, फिर भी यह तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन, व्यवसाय एवं संपत्ति में पली है और अब मेरे बाद सारी संपत्ति की यह तीनों मलकिनी है। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नीयत बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना समझना है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते हैं वह बहुत
विस्तार है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती पर एहसास हुआ और वह वापस अपने धाम लौट गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के ऑल पर दबा दें और दोस्तों को पास भी शेयर करें।